दोस्तों, एक लड़की रहती है जिसका नाम मंजू रहता है। मंजू एमए फाइनल ईयर की छात्रा रहती है। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम विकास रहता है। मंजू की विकास से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों की जाति अलग रहती है, इसलिए परिवार मंजू को विकास से बात करने के लिए रोकता है। मंजू के माता पिता को जैसे ही पता चलता है कि मंजू दूसरे जाति के लड़के से बातचीत कर रही है, तो मंजू का परिवार मंजू की शादी कहीं और तय कर देता है। और वैसे भी मंजू की उम्र हो गई थी, इसलिए माता पिता मंजू की शादी तय कर देते हैं। अब मंजू बहुत परेशान रहती है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती है। अब मंजू की बारात आने वाली रहती है 27 तारीख को। मंजू अपने बॉयफ्रेंड विकास से कहती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती। विकास मंजू को समझाता है कि देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो फिर मेरे साथ कहीं भाग चलो, हम लोग शादी कर लेंगे और वहां नए तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। मंजू को भी लगता है कि अगर वो घर से नहीं गई तो उसके भैया, उसके माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी किसी और से करवा देंगे। अब मंजू विकास के साथ रात के अंधेरे में लगभग 2 बजे भाग जाती है, घर से निकल जाती है। इसके बाद विकास अपने कहने के अनुसार वो मंजू से शादी कर लेता है। अब दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। शादी के दिन विकास मंजू को लेकर के अपने रिश्तेदार के घर जाता है और मंजू से कहता है कि तुम इंतजार करो, मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूं। अब नई नवेली दुल्हन जो अपने प्रेमी के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, अंधेरा होने लगता है। मंजू घबराने लगती है कि आखिर विकास कहाँ रह गया, वो क्यों नहीं आया। अब जो लोग रहते हैं, मंजू उनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है और मेरे पति अभी तक आए क्यों नहीं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच दिया है और जिस जगह तुम हो ये कोठा है। अब जैसे ही मंजू ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मंजू जिसके साथ हर दिन गलत काम होता है, मंजू जो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी सजा उसे मिल रही। अब मंजू को वहां रहते हुए ऐसे ही 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। इधर जो परिवार रहता है वो मंजू को खोज रहा होता है, लेकिन मंजू का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब किसी तरीके से मंजू उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। तो कहते हैं कि ऐसे हमें किसी भी इंसान पर, लड़के पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। आजकल लड़कियां 2-4 मीठी बातें क्या कर देते हैं, लड़के उन पर वो अपना सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन उसी भोले चेहरे के पीछे बुरा इंसान छिपा होता है जो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, जैसा कि मंजू के साथ हुआ। इसलिए आप लोग किसी भी अनजान व्यक्ति पर, लड़के पर ऐसे भरोसा ना करें और सारी चीजें अपने माता पिता से शेयर करें। आपके माता पिता आपके अपने होते हैं, दोस्त होते हैं। किसी भी लड़के से आप बात करती हैं, मिलने जाती हैं, तो अपने बहन को, अपने मम्मी को या अपने किसी दोस्त यार को पूरी डिटेल दीजिए उस लड़के के बारे में। वो कहाँ रहता है, उसका घर क्या है, कहाँ पर है, किस मोहल्ले में है, पूरा पता, ताकि आप सुरक्षित रहिए। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीख ली कि हमें किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी हर सीक्रेट बात माता पिता, बहन भाई, दोस्त यार को जरूर बतानी चाहिए। और उस लड़के का सही एड्रेस आप खुद जा करके देखिए कि वो लड़का
इस जगह रहता है, आसपास उसका ये पुश्तैनी मकान है, तभी आप कुछ आगे के बारे में सोचिए। बाकी आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आदाब, श्री नमस्कार।